Hey guys, welcome back to DSC. Hope you all are well. So in this video we will be doing the basic theory of linear differential equation. हम एकदम बेसिक के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर हम देखें अब तक हम कहाँ पहुँच चुके हैं, तो हमने जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है ये सब वी हैव कवर्ड टिल नाउ, जो कि है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, लीनियर इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशंस, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक ट्राजेक्टरीज. इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट है, गो एंड वॉच माई प्लेलिस्ट. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो अब बात करते हैं. सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दैट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब ऑर्डिनरी जो हमने मतलब क्लास 11th 12th में जो किया था वो था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम डी निकालते थे, लाइक डी एक्स बाई डी वाई निकालते थे. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पे है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उनमें काफ़ी बार यूज़ हुआ है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स बाय डेल वाई. लाइक हमने एग्जैक्ट में बात की थी, हमने उसमें निकाला था डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल एक्स. ये सब होता है पार्शियल, यानी कि हम किसी एक वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक टॉपिक यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा एक टॉपिक समझाऊं, प्लीज़ कमेंट डाउन. तो इसके बाद अब आगे बात करते हैं. तो दो तरह के इक्वेशंस तो देख ली, ऑर्डिनरी और पार्शियल. अब ऑर्डिनरी भी दो तरह के होते हैं, लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर ये 3x² है, यहाँ पे x की पावर है, लाइक x की पावर n है. और अगर x की कोई पावर नहीं होती, लाइक अगर ये सिंपल x की पावर 1 होती या x की पावर 0 होती, तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता. बट क्योंकि इसकी एक पावर है तो इसलिए हम इसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे. अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं. तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, a नॉट एक्स डी टू द पावर एन वाई डी एक्स टू द पावर एन प्लस a1. जस्ट इसमें n डिक्रीजेज टिल इट रीचेस टू आई मीन 0, एंड हेयर a नॉट इंक्रीजेज टिल इट रीचेस टू n माइनस 1 एंड n. तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स. ये हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं. इसके अंदर अब a नॉट, a1, a2, a n तक जितने भी हैं ये सब कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शंस हैं, और f भी हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और ये कांस्टेंट है. a जो है दीज आर कांस्टेंट टर्म्स. तो अब इसमें अगर f ऑफ x 0 है तो इसका मतलब हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है होमोजेनियस इक्वेशन है. और अगर f ऑफ x 0 नहीं है, विच मीन्स द इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन. तो जैसे कि हमारे पास अगर एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन दी जाए, तो सबसे पहले तो हमने अभी टर्म किया है कि ये नॉन लीनियर है. अगर इसमें cos x 0 होगा, आई मीन वी पुट x की डिग्री इन सच अ वे कि cos x 0 हो जाए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक होमोजीनियस बन जाएगी. बट होमोजीनियस बनने के बाद भी ये एक नॉन लीनियर ही रहेगी, बिकॉज ड्यू टू 3x टू द पावर 2y दिस इज नो मोर अ लीनियर इक्वेशन. अब हम बात करते हैं एक थ्योरम जो कि हम बेसिक में ही पढ़ते हैं, जो कि है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. अब एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम जो है ये कहती है कि अगर आई मीन इट गिव्स अ सेट ऑफ कंडीशन, अगर हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक यूनिक सोल्यूशन होता है, यानी कि अगर हमें कोई भी एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा ही होगा. अभी आप खुद देखिए, अगर हमारे पास y1 दिया है और x 0 दिया है, तो अगर हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका एक ही सोल्यूशन, c की वैल्यू एक ही आएगी. ओके अगर हम इस वाली इक्वेशन के रेफरेंस में देखें तो यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास f ऑफ x नॉट जो है वो c नॉट आएगा, और f डैश x नॉट c1 होगा, और f टू द पावर n माइनस 1 x नॉट होगा c n माइनस 1. यानी कि हमारे पास हर सोल्यूशन यूनिक है, c नॉट, c1, c n माइनस 1 यूनिक सोल्यूशंस है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए, तो इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास 2 है, और इनिशियल वैल्यू अगर हम कहें तो इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशंस इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन. जितनी हमें कंडीशंस गिवन है वो इक्वल होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन के. तो अगर एग्जांपल के लिए हम इस इक्वेशन को देखें, इसका ऑर्डर 2 है और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हमें 2 दी हुई है, इसका मतलब कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा. ठीक है, दिस इज व्हाट द यूनिकनेस theorem says. So it fulfills the condition and hence the equation has a unique solution.
सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट डाउन ऑल योर डाउट्स. अभी आगे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को भी इंक्लूड करेंगे. पूरा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वी लुक इन टू द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ टू सब्सक्राइब.